नमस्कार दोस्तों, पुण्य श्लोक अहिल्या बाई शो में हमने देखा मल्हार राव सूबेदार जी देवी अहिल्या के पास में बैठे होते हैं। उनकी तबीयत क्यों बिगड़ी ये जानना चाहते हैं। तब देवी अहिल्या बताती है कि उनके हाथों में मालवा का भविष्य था, एक बच्चा था उनकी गोद में, बस उसे बचाने के लिए और खुद भी बचने के लिए वो अचानक से गिर गई और उसी दौरान अंदरूनी कोई चोट लगी होगी। अब सूबेदार जी को गुस्सा आ रहा होता है कि उन पर हमला हुआ, मालवा की छोटी रानी पर हमला हुआ। वो बताती हैं कि तीर आया और उस तीर को ले लिया जो देवी अहिल्या लिए छोड़ा गया था केसर नाम की लड़की ने। वो घायल हो गई और बहुत बहादुर बच्ची उसके बारे में थोड़ा बताती हैं और फिर बताती हैं कि एक दूसरा तीर छोड़ा गया किसी दूसरी दिशा से, बस उस दौरान वो गिर गई और बस इतनी भगदड़ मच गई और वहाँ पर इसी वजह से देवी अहिल्या उस इंसान को पकड़ नहीं पाई जिसने तीर चलाया था। अब वो कहते हैं कि कुछ सुराग, तब देवी अहिल्या वो तीर दिखाती हैं और उस तीर को देखते ही देवी अहिल्या की तरह ही मल्हार राव सूबेदार जी भी चकित रह जाते हैं और उन्हें गुस्सा जो है अब आ रहा होता है। वो कहते हैं ये तीर तो पेशवा जी का है। अब देवी अहिल्या कहती हाँ, और श्रीमंत भी तो पेशवा की गद्दी प्रति वफादार हैं, उन्हीं के लिए भी तो काम कर रहे हैं। अब शक उनका भी उसी ओर जा रहा होता है जिस ओर देवी अहिल्या का होता है। अब देवी अहिल्या कहती है क्योंकि कोई इंसान तो है जो देवी अहिल्या की बोलती को बंद करना चाहता है, और वो कहती हैं बाबा साहेब श्रीमंत ने आपके सामने ही जब देवी अहिल्या ने उनके साथ समझौते का विरोध किया तो देवी अहिल्या पर तलवार निकाल ली थी। अब सूबेदार जी खड़े हो जाते हैं और गुस्से में जाना चाहते हैं। देवी अहिल्या रोकती है कि नहीं बाबा साहेब सुनिए, मगर वो दौड़ जाते हैं। गंगूबा साथ साथ जाते हैं और गुस्से में होते हैं। मल्हार राव सूबेदार जी हाथ में तीर होता है। गंगूबा समझा रहे होते हैं कि आराम से सरकार, सरकार आहिस्ता, सरकार आराम से, सोच समझ कर। तभी एक कक्ष से बाहर निकल रहे होते हैं श्रीमंत। अब सूबेदार जी रुकते हैं और कहते हैं तीर आप देख रहे हैं, ये किस कमान से निकला है? ये हमारी पुत्रवधू अहिल्या के लिए निकला था। ऐसा कौन हो गया, किसकी कमान से निकल गया ये तीर जो देवी अहिल्या की जान लेने के लिए निकला, उनकी मौत के लिए निकला? अब वो कहते हैं आपका इशारा, क्योंकि मल्हार राव सूबेदार जी एकदम से अचानक से बहुत गुस्से में बात करने वाले थे, लेकिन तभी थोड़ा रुकते हैं। गंगूबा की याद आती है बात जो उन्होंने कही थी और फिर थोड़ा आराम से कहते हैं कि क्या मतलब है, ये तीर यहाँ कैसे आया? तब वो कहते हैं यही तो हम भी जानना चाहते हैं, क्योंकि एक ऐसा ही तीर, श्रीमंत कहते हैं, हमारे पास भी है और हमने भी, क्योंकि जैसे ही पता लगा कि देवी अहिल्या पर हमला हुआ है, हमने हमारे आदमी दौड़ा दिए और हम खुद भी इसकी जांच में लग गए। हमें तीर मिला और चिंता मत कीजिए, हमें वो इंसान भी मिल गया है जिसने तीर चलाया था। क्योंकि सूबेदार जी कहते हैं अभी तक वो तीर चलाने वाला हमारी पहुंच से दूर है, तो कहते हैं आप पकड़ेंगे कैसे, आप ढूंढेंगे कैसे उसे, क्योंकि उसे तो हम पकड़ चुके हैं। जाते हैं कहाँ, मल्हार राव सूबेदार जी का वो स्थान जहाँ पर वो कैदियों को पकड़ते हैं, वहाँ राघवदा घूम रहे होते हैं। पीछे पीछे मल्हार राव सूबेदार जी चल रहे होते हैं। सामने दिखाई देते हैं सलाखों के पीछे गुन्नू जी। वो कहते हैं ये है जिसने देवी अहिल्या पर हमला किया था। अब पारा चढ़ रहा होता है कि गुन्नू जी तुम फिर से, लेकिन तभी वो कहते हैं ये है वो जाबाज जिसने पकड़ा है उस तीर चलाने वाले को। अब अंदर जाते हैं और फिर से उसकी तारीफ़ करते हैं श्रीमंत गुन्नू जी की। वो कहते हैं दिखाओ, उस इंसान को उठाता है गुन्नू जी, जिसने तीर चलाया था वो वही होता है जिसको पकड़ रखा। उधर कहते हैं श्रीमंत के चिंता मत करो, तुम्हें ऐसी जगह भेज देंगे जहाँ तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा। फिर गुन्नू जी उसका गला दबा देते हैं और कहते हैं बताओ बताओ सच क्या है? हमारे सरकार बहुत दयालु हैं, सच बताओगे जितना तुम, उतना ही कठोर दंड से बच जाओगे। अब गर्दन पकड़े पकड़े पीछे से बिच्छू निकालता है जहरीला और उसको जी हाँ कटवा देता है और वो बेचारा वहीं धराशायी हो जाता है, मर जाता है। फिर कहते देखा, जी हाँ श्रीमंत कहते हैं देखा मल्हार राव जी, आपने देखा माधव सिंह उम्र में कम है लेकिन शैतानियाँ कितनी बड़ी करते हैं, कितनी बड़ी साजिश रचते हैं, किस तरीके से हमला करवा रहे हैं। अपने ही इतने वीर और विश्वसनीय सैनिक को तैयार कर रखे कि हाँ कैसे यदि पकड़े जाओ तो मर भी जाना है। अब वो कहते हैं ठीक है, आपने इतना हमें आतिथ्य दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने खूब सेवा की हमारी। हाथ जोड़ते हैं श्रीमंत और बाहर निकल जाते हैं वहाँ से। अब पीछे से आवाज़ लगाते हैं मल्हार राव जी और कहते हैं श्रीमंत ठहरिए, और श्रीमंत मुस्कुराते हैं और फिर दिखाते हैं गुन्नू जी, श्रीमंत और द्वारकाबाई साहब। अब श्रीमंत कहते हैं देखो हमने बहुत कुछ कर दिया गुन्नू जी, तुम्हारे लिए जो वचन दिया था पूरा कर दिया। अब द्वारका पूछते हैं वचन, कहते हैं हाँ इसको मतलब इतना हमने स्थान दिलवा दिया कि हाँ भाई विश्वास पात्र बन सकता है फिर से,
और बहुत अच्छे काम करते हैं। हमने बताया कि यही वो जाबाज है जिसने उस सैनिक को पकड़ा है जिसने देवी पर तीर चलाया था। तो बाकी काम अपने आप कीजिएगा, इतना बहुत है। और सुनो गुरु जी, अभी थोड़ा और इस तरीके के तो प्रयास करने की आवश्यकता है, थोड़े इस तरीके के काम करने की आवश्यकता है यदि तुम फिर से अपना स्थान पाना चाहते हो तो। और फिर वो कहते हैं द्वारका जी आप बाकी समझदार हैं, अपना करते रहिएगा। फिर द्वारका कहती है कि हाँ समझदार तो हूँ, लेकिन ये भी तो मतलब आपने ही तो तीर चलाया है ना देवी अहिल्या पर। फिर वो कहते हैं आखिर आप चाहती क्या है। वो बताती हैं कि देखो हमने गलती और कर रखी है, बिना मल्हार राव सूबेदार जी की आज्ञा के, बिना उनकी अनुमति के, बिना उनकी जानकारी के गुन्नू जी को पद दिलवा रखा है। और कहते अच्छा, अब प्रभु का नाम लेते हैं श्रीमंत और कहते हैं इतनी बड़ी गुस्ताखी कर रखी है आपने। फिर कहते हैं देखो इस बारे में सिर्फ फ़िलहाल तो इतना कर सकता हूँ, तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि जो अच्छे लोग होते हैं उनको जितना जल्दी हो सके सच बता दो। जो आपसे गलती हो गई है या आपने कर दी है गलती, उसका फिर वो खामियाजा जो आपको देने वाले हैं, सज़ा जो देने वाले हैं, उसमें थोड़ी नरमी बरत जाते हैं। और यहाँ इतना ही है कि सूबेदार जी अच्छे भी हैं और रहम दिल भी हैं, साथ ही सिद्धांतों वाले भी हैं। तो आप लोग अपनी गलती समझ जाओ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। वो लोग समझ जाते हैं और वहाँ दिखाते हैं। तुगो जी नहीं समझ पा रहे होते हैं कि आखिर मल्हार राव सूबेदार जी अब तक क्यों नहीं आए। देवी अहिल्या पूछती हैं कि अभी तक श्रीमंत से उनकी बात हो चुकी होगी मगर लौटे नहीं हैं, तो यकीनन कुछ गड़बड़ है। फिर तुगो जी बताते हैं उनको कि देखो अहिल्या तुम वहाँ जाना चाहती हो क्योंकि देवी अहिल्या ने अब योजना बनाई है कि वो पुनः खुद जाएंगी। और कहते हैं सारी तैयारी कर दी है, पालकी है, ये है, वो है, इतनी टुकड़ी जाएंगी, सेना इतनी जाएंगी तुम्हारे साथ में। और देवी अहिल्या ध्यान साथ ही साथ मुक्ता की तरफ होता है जो कि उनकी जलपान की व्यवस्था वहाँ पे कर रही होती है। उसी तरफ देखी जा रही होती है। तो वो पूछते हैं तुम्हारा ध्यान कहाँ है, सब ठीक तो है। बोलती हाँ हाँ सुन रही हूँ आपकी बात। फिर वो कहती हैं कि देखो कोई मतलब छोटी बात नहीं है ये, और इसके अंदर बहुत सारे लोग, बहुत दिग्गज लोग शामिल हैं। सिर्फ राघवदा इस षड्यंत्र में शामिल नहीं है, बहुत बड़े बड़े दिमाग लगे हुए हैं और हमें पूरा पता करना होगा। ये सिर्फ यूँ नहीं है कि एक इंसान ने साजिश रची, ये चौतरफा योजना बनाई गई है और बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं। तो हमें भी अब आगे बढ़ कर के खेलना होगा और हमारा एक साथी उनकी टोली में शामिल करना होगा। अब तुगो जी पूछते हैं आखिर क्या योजना है। अब दोस्तों योजना तो देवी अहिल्या अगले एपिसोड में बताएगी, लेकिन इतना तय है क्योंकि देवी अहिल्या जो भी काम करती हैं एक अलग ही ढंग से करती हैं और इसीलिए उनको कामयाबी मिल ही जाती है। और आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे देवी अहिल्या अपनी योजना को विस्तार देती हैं और मल्हार राव सूबेदार जी जिनके रोके से रुक सकते हैं उन्हें महल में बुलावा भेज देती हैं।